आप लोगों के सिविल सर्विस रूल्स 1966 को लेकर के ढेर सारे सवाल रहते हैं और वीडियो के अलग अलग पार्ट में मैं आपसे ये शेयर करूंगा मध्य प्रदेश सिविल सेवा 1966 के बारे में। साथियों, आप लोगों का पहला सवाल ये रहता है कि क्या बिना की कौन सी अथॉरिटी हमें डिसमिस कर सकती है। अब एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति को कमिश्नर के द्वारा प्रमोट किया गया रेवेन्यू इंस्पेक्टर के रूप में और उसको डिसमिस कर दिया गया कलेक्टर के द्वारा, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही अथॉरिटी उसको डिसमिस कर सकती है। इस संदर्भ में मैं आपको जजमेंट भी शेयर कर रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि जो सिविल सर्विस रूल्स 1966 है उसका जो रूल 10 है वो इस बारे में बात करता है। रूल 10 का जो पार्ट है 5 to 9 उस बारे में ये बताया गया है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे सबऑर्डिनेट अथॉरिटी उसको सस्पेंड नहीं कर सकती है। इस संदर्भ मैंने आपसे जो कहा कि आप जो जजमेंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये जजमेंट है साथियों, जगन्नाथ सिंह सोलंकी वर्सेस रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्लभ भवन, ये 2023 का जजमेंट है। और एक जजमेंट और भी है जो ये कहता है कि अगर कोई अथॉरिटी है और वो जो अथॉरिटी है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट है तो वो भी उस एम्प्लॉय को, उस कर्मचारी को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में भी मैं आपसे जिस जजमेंट की बात कर रहा हूँ आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये जजमेंट है साथियों, जगन्नाथ सिंह सोलंकी वर्सेस रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्लभ भवन, 2023 का जजमेंट है। ये दोनों बातें इसी जजमेंट में बताई गई हैं और इन दोनों का सार यही है कि अगर किसी व्यक्ति को सस्पेंड किया गया है और वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि अगर उसको रूल 10 में किया गया है तो आप उसको उसकी अपील कर सकते हैं। अगर रूल 14 में किया गया है तो उस कंडीशन में आपको फिर हाई कोर्ट अप्रोच करना होगा। धन्यवाद।